आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? अ सॉलिड मेटेलिक सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 एंड हाइट 12, ऑफ रेडियस 14, ऑफ रेडियस कितने मेरे बच्चे? 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ऑफ रेडियस 14 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, पिघलाया गया, एंड रीकास्ट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। क्या बना देगा इससे? क्यूब्स, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे क्यूब्स, एंड दोज आर एज कितना बचे? 2। एज बोलते हैं ए को। कह रहे बताओ हाउ मैनी सच क्यूब्स। यकीन मानो इसी दिन के लिए मैंने डायलॉग बनाया था, जब भी शब्द आ जाए हाउ मैनी, क्या आ जाए शब्द हाउ मैनी, तो एक्चुअल पूछ क्या है हमसे? नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्यूब्स। फॉर्मूला क्या है बच्चे? बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा? नंबर ऑफ कुछ भी। क्या सिखाया था मैंने? वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। मतलब सर, मतलब किसी बड़े को पिघला के कभी तो छोटे छोटे बनेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला कौन है? सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बॉस, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है बॉस? 14 का स्क्वायर, एच कितनी बॉस? एच है हमारी 12। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला कहता है साइड क्यूब। साइड कितना है बॉस? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया। अब कैसे होगा सॉल्व? थोड़ी बहुत सॉल्विंग हो जाए। 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3। पाई कितना होता? 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 14 इंटू 14, और यहाँ कितना बचा? 3, और अपॉन में कितना बचा? 2। एक 2 बच गया ना, सवाल खत्म हो गया बच्चे। 7 2 फिर 2, 22 क्या आखिर में कितना है? 22 इंटू 42। स्वयं सॉल्व कर लीजिए, दैट्स कॉल्ड सेल्फ सर्विस। हो गया जितना भी है। कुछ यूनिट तो होगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स। कितना आंसर आएगा? मैंने कर दूँ क्या यार? 22 2 जा 44, 2 जा 44, 4 जा 88, एंड इट विल बी 924। लेट्स चेक देम, लेट्स चेक इट। आंसर आ रहा भाई साहब? पिछला क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया था। यस, 924। अगला क्वेश्चन क्या है? 18। अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5, स्फीयर ऑफ रेडियस मतलब स्फीयर की रेडियस 10.5 दी है, इसको मेल्ट करा गया, कोन बनाया गया, कोन की रेडियस और हाइट दी है। बताओ नंबर ऑफ कोन। सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। नहीं कर रहा, सेम सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है बॉस? 15 हो गया। 16 भी देखो, 16 भी वही सेम है। हाउ मैनी शॉर्ट्स हैविंग डायमीटर 3, शॉर्ट्स मतलब वही स्फीयर, बेसिकली शॉर्ट मतलब स्फीयर, कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लीड। मतलब एक क्यूबॉइड को पिघलाया गया और क्या बनाए गए? छोटे छोटे स्फीयर्स। अगेन पूछ रहा है कितने स्फीयर बनेंगे? नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम छोटा वाला। बड़ा वाला कौन? क्यूब, छोटा वाला कौन? स्फीयर। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन? 17 भी सेम है। 18 क्या है? अ मेटेलिक स्फीयर, सेम है। 19 क्या है? अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कोन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। करूँगा नहीं, दिखा दे रहा हूँ। मेटेलिक कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर मेल्टेड, पिघलाए गए, एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड स्फीयर। क्या बनाएगा? ये बड़ा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी दी गई बेटा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी रेडियस है। कह रहा है बताओ ये कितने? कह रहा है हाउ मैनी। अगेन एक शब्द आया, बहुत खतरनाक शब्द है, हाउ मैनी। कह रहा है कितने कोन्स पिघला के स्फीयर बनाएगा। अगेन वही लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ कोन्स। तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ क्या होगा? नंबर ऑफ कोन्स फॉर्मूला क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। तो वॉल्यूम बड़ा कौन है इसमें? स्फीयर। कोन्स को पिघला के स्फीयर बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला, बड़ा कौन है? स्फीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला, छोटा कौन है? कोन। फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू एच 3। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, फाइनली क्या बचा? 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में क्या बेटा? 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 इंटू 3 होगा बॉस। 4 से 4 गया, 3 से 2,
कितना आंसर आएगा बच्चे? 672। सेम क्वेश्चन हो गया, आंसर मैच कर लेते हैं भाई साहब। पिछले 2 क्वेश्चन ने मुझको दिमाग खराब कर दिया, वो तो भला हो मैंने चेक कर लिया था, वरना गलत चला जाता, मैसेज बेइज्जती फिर हो जाती है। आंसर आ गया, कितना है? 72। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हिंट भी दी है तो जरूर बताऊंगा भाई। हिंट मतलब सवाल ने एकदम समझिए कि वो बच्चों को हिंट देख के भी नहीं आता है, आप बताएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है बॉस। 20 क्वेश्चन क्या है? अ वेसल, बर्तन, इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन रखा है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 11 एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 2.5। तो रेडियस कितनी है बच्चा? 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है बच्चा? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब पूरा देव पानी भरा हुआ है बॉस, ठीक है। इसके बाद व्हेन सम लेड शॉट्स, मतलब कुछ स्फीयर, शॉट्स मतलब स्फीयर, ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.25। तो मान लीजिए स्फीयर होगा शॉट, ठीक है, स्फीयर शॉट, ठीक है। कितनी रेडियस दी बेटा इसकी? 0.25 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप इनटू वेसल, जब डाले गए 2/5 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। 2/5 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। तो हुआ क्या? जब कुछ स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर्स, बेसिकली वो शॉर्ट्स बोल रहा है, बट शॉर्ट स्पेलिंग क्या है? मतलब शॉर्ट शेप या स्फीयर। कह रहा है नंबर ऑफ स्फीयर्स डाले गए इसके अंदर, ठीक है। अब वही तो पूछ रहा है कितने डाले गए, ठीक है, कितने नंबर स्फीयर डाले गए इसमें अंदर कि 2/5 वाटर पानी बाहर आ गया है। तो पूछ क्या रहा? नंबर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू वेसल। तो सर यहाँ वो चलेगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ बड़ा और वॉल्यूम ऑफ छोटा भला नहीं चलेगा, या डायरेक्ट नहीं चल पाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या है भाई? पहले क्या होता था? बड़ा वाला मतलब सबको बेसिक, पहले क्या होता था? जितनों को मेल्ट किया उससे नया बन गया, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा पानी बाहर नहीं आया, 2/5 पानी बाहर आया है, समझे? 2/5। तो यहाँ पे हिंट भी लिखी है, वैसे लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ठीक है। समझे? पहले क्या था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्यूब, मतलब पूरे सिलेंडर को मेल्ट करके हम लोग छोटे बात समझिएगा बात को, पूरे सिलेंडर को मेल्ट कर रहे थे, फिर छोटे छोटे क्यूब्स बन रहे थे। अब क्या है? जब स्फीयर्स को डाला अंदर तो पूरा पानी बाहर नहीं आया, तो पूरा पानी मतलब पूरा कोन इज नॉट इक्वल्स टू स्फीयर। तो क्या होगा? सर पूरा पानी नहीं आया, 2/5 आया है, बस यही तो है कि पूरा कोन नहीं, 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, समझे? यही हैक था। यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला मतलब पूरा सिलेंडर को मेल्ट कर दिया गया छोटे क्यूब बनाने के लिए, पर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जब तुमने डाले हैं वो क्या बोलते हैं स्फीयर, तो पूरा पानी बाहर नहीं आया है। कितना पानी बाहर आया? 2/5। तो ऊपर क्या लेंगे? 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब उन स्फीयर्स को पानी में डालने के लिए सिर्फ 2/5 पानी वेस्ट हुआ है, बाहर गया है, यहाँ पूरा सिलेंडर यूज हो गया, तो दैट्स वाई। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला वही रहेगा 2/5, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोन की आर कितनी बच्चा? 2.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? एच कितना बेटा? 11 यहाँ, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज कॉल्ड 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी बच्चे? 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इसको सॉल्व कर लोगे ज़रूर। 3 से 3 जाएगा बच्चे, पाई से पाई जाएगा। सबसे नामुराद तो यही होते हैं, पाई 22/7 जो काम खराब कर देते हैं, वो तो निकल लिए। उसके बाद क्या आ गया? 2/5। चाहो तो सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा 0.4। थोड़ा और अच्छा लग रहा है 0.4। वहाँ पे क्या है? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 11 अपॉन में क्या है? 0.25। 4 इज ऑलरेडी देयर इंटू 0.25 इंटू 0.25, ठीक है। तो फोर्स ये जाओगे बेटा कितना? 10 आएगा। आराम समझिए, आराम से। और ये 0.25 है,
और ये 2.5 है, तो ये जाएगा 10 बार में। कितने बार बच्चों? 10। 10 से चला गया। फिर अगेन यहाँ कितना आएगा बच्चे? 10, ठीक है। और यहाँ हट गया पॉइंट, तो कितना आ गया? 0 0। तो टेक्निकली क्या आ गया? 11 एंड 000 अपॉन में कौन है? 25। लेट्स सॉल्व देम। 25 4s are 100, अगेन 25 4s are 100 एंड दैट्स योर आंसर। 440 स्फीयर्स विल बी, शॉट्स विल बी डाले जाएंगे इसके अंदर 20 वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी में, एंड बस खत्म होने वाला है, 10 मिनट और आपके लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। थक गया हूं मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा अपने आप से बोल मत देना, हम नहीं थके तो अपनी बात करें तो भाई। 21, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 616। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, मतलब स्फीयर की बात कर रहा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है मेरे बच्चों? 616। तो टेक्निकली बेटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चे स्फीयर का? कुछ याद है? 4πr²। कोर्स में स्फीयर नहीं है तो शायद आप फॉर्मूला को भले ना याद रखो, पर कर लोगे तो मजा आ जाएगी, ठीक है। ये जिंदगी यहाँ खत्म नहीं, शुरुआत हो रही 10th में आप लोग की, ठीक है। स्टिल आप चाहो तो स्फीयर के सम्स इग्नोर नहीं करना, कर लोगे तो अलग बात है। बाकी ये पूरी सीरीज पढ़ लो, प्लेलिस्ट पूरी देख लो, सब समझ लो। ड्यूरिंग पेपर टाइम वी विल हैव अ शॉर्ट्स ऑफ दोज चैप्टर्स लाइक टर्म 2 चैप्टर्स, फिर बहुत मज़ा आएगी। फिर डेफिनेटली मैं ऐसे कुछ 50 क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा टर्म 2 के लिए, वो पूरा पेपर फंसा के देंगे, विद डिजिट भी सेम होगी। तो अभी हम लोग प्लेलिस्ट पढ़ेंगे, अभी हम लोग अच्छे बच्चों की तरह एक एक सवाल पढ़ेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कॉपी बनाएंगे, तैयार करेंगे, याद रखेंगे। ड्यूरिंग पेपर टाइम हम लोग शॉर्ट्स लेंगे, यू कैन टेक दो शॉर्ट्स एज अ रिविजन। और पेपर के 2 दिन पहले 50 क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन में कराऊंगा जिससे कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना बॉस, ठीक है। सवाल देखते हैं। 4πr² 616 इट इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया, एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 3.5। इसको पिघला के क्या बनाया गया? छोटे स्फीयर्स, स्मॉलर स्फीयर्स, स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर कितना बेटा? डायमीटर कितना बच्चे मेरे? स्मॉलर डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो भैया सर जी हमको पता है डायमीटर से कौन लेना देना नहीं है, मतलब है तो किससे? रेडियस से, एंड इट विल बी 3.5/2 सेंटीमीटर। यहाँ जाओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये रहा, तो 422/7 इट्स कॉल्ड r² 616। देखते हैं भाई सॉल्व करने पे कितना आता है। 4 से जाएगा, जरूर जाएगा। 4 1 4, 21 20 16 4 22 7। r कितना आ गया बच्चा? 7। अब यही तो चाहिए था, खत्म। अब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ स्फीयर्स। देख लो औकात, देख लो लोगों की, इसके ऊपर कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला। बड़ा कौन है भाई साहब? इसकी रेडियस बड़ी है तो ये बड़ा है। फॉर्मूला स्फीयर 4/3 पाई बड़ा r³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला, 4/3 पाई छोटा r³, छोटा r क्या? 3.5/2 का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो भाई, यही खत्म हो रहे हैं। ऊपर क्या है? 7 × 7 × 7। नीचे क्या है? 3.5/2 × 3.5/2 × 3.5/2। दिमाग का इस्तेमाल करो, चाहो तो ये 2 कहाँ बन जाएगा? ऊपर पहुँच जाएंगे तो लिख दो ऊपर, तो अप्रॉक्स 8 हो जाएगा ना। ये 2, ये 2, ये 2, एंड द आंसर इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस? क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं भाई, बताने लायक है भी कि नहीं। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 1256, जस्ट लाइक यहाँ 616 दिया था। इसको मेल्ट करा के, रिकास्ट करा के, सेम, मैं नहीं बता रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन, आय हाय हाय कितना प्यारा क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन क्या है देखो। अ सिलेंड्रिकल कैन, सिलेंडर है, हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अ सिलेंड्रिकल कैन हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि पूरा जमीन से, मतलब पूरा से प्लेन ऐसे, ठीक है। सिलेंडर कैन है, हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल एंड ऑफ रेडियस 3.5। कितनी रेडियस है इसकी? का भाई कितनी रेडियस है इसकी? 3.5 सेंटीमीटर।
कंटेन्स सफिशियंट वाटर, इनफ पानी है, सो डैट वन अ स्फेयर इज प्लेस्ड इन द व्हेन अ स्फेयर इज प्लेस्ड इन द कैन वाटर जस्ट कवर्स द स्फेयर। मतलब हिंदी बोला कर इसमें, कह रहा भैया इसमें इतना पानी है, आराम सुनिएगा, कह रहा इसमें इतना पानी है कि जब स्फेयर को डाला गया तो स्फेयर पूरा पानी में समा गया। बात समझे? जैसे आप लोग बोलते हो ना अभी इतना पानी भी नहीं है कि कोई डूब पाए, तो इसमें इतना पानी है कि स्फेयर डूब के मर सकता है, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर स्फेयर आ जाए तो वो पूरा डूब जाएगा, ऐसा उसने हमसे कहा है कि स्फेयर पूरा डूब के इसमें मर सकता है, ठीक है। सरकाज़म ले लो या रियलिटी ले लो, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर क्या बोला, व्हेन अ स्फेयर इज प्लेस्ड इन द कैन वाटर जस्ट कवर्स द स्फेयर, वाटर स्फेयर को पूरा कवर कर लेता है। एंड गिवन दैट, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गिवन दैट स्फेयर जस्ट फिट्स इनटू द कैन। गिवन क्या है? स्फेयर जस्ट फिट्स इनटू द कैन, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्फेयर इसके अंदर क्या हो रहा है? फिट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है बिल्कुल फिट, ऐसा। तो और पानी मतलब पूरा पानी समा गया, पानी समा गया तो कुछ पानी मान लो यहाँ तो पानी भर जाएगा ऐसे इसके अंदर, ठीक है। सुना है बच्चे? तो पानी इसके अंदर पूरा, पानी में पूरा समा गया है, जल समाधि ले ली है इसने और पूरा स्फेयर अंदर क्या है इसके अंदर बिल्कुल फिट हो गया है, ठीक है बॉस। अब सवाल पे आते हैं, कुछ नजर आ रहा है इसमें? हाँ सर फिट हो गया पूरा। मतलब सर, मतलब ये कि जो स्फेयर का डायमीटर होगा वही तो इसका डायमीटर होगा। लॉजिक समझो, लॉजिक कि जो स्फेयर का डायमीटर होगा पूरा वही तो इसका डायमीटर होगा, क्योंकि बिल्कुल फिट हुआ है। मतलब सर, मतलब ये कि सिलेंडर की रेडियस 3.5, तो स्फेयर की रेडियस भी कितनी होगी? 3.5। यहां से ये बात हम लोगों ने बटोर ली। कौन सी बात बटोर ली बेटा? क्योंकि अगर वो फिट हो रहा है तो जो इसका जो सिलेंडर का है वो उसका, ठीक है। ये लॉजिक वाली बात थी। अब आगे आ जाते हैं, गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन, निकालना क्या है? ए पार्ट सरफेस एरिया ऑफ कैन, सरफेस एरिया ऑफ कैन कहाँ गया? इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। सरफेस एरिया, समझिए बात को, सरफेस एरिया ऑफ कैन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर व्हेन द स्फीयर इज इन। सर ये क्वेश्चन क्यों नोट कर रहे हैं? तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि अच्छा टीचर वो अच्छे क्वेश्चन पढ़ना अपने अपनी कला होती है बेटा। अगर क्वेश्चन पढ़ ले अब आपको डाउट दिक्कत हो गई तो बर्बाद हो जाओगे। तो पार्ट क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ कैन, उस कैन का सरफेस एरिया बताओ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, मतलब कैन का कितना पार्ट, फिर समझिए बात को, कैन का कितना पार्ट पानी के कांटेक्ट में था, कैन का कितना पार्ट पानी के कांटेक्ट में था व्हेन द स्फीयर, जब स्फीयर इसके अंदर था। मतलब मुझे इतने का सरफेस एरिया निकालना है, मुझे इतने का क्या निकालना है? सरफेस एरिया। किसका निकालना है? सिलेंडर का, मतलब कैन का। कैन की शेप क्या है बॉस? सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या होगा कैन के सरफेस एरिया का? 2πRh। सॉरी क्लियर है, 2πRh। अब दिक्कत ये है कि हम R कहाँ से लाएं और H कहाँ से लाएं? ये रहा 2π/7। भाई R क्या होगा सिलेंडर की? 3.5। हाँ, तो बात हो रही है सरफेस एरिया ऑफ कैन की। कैन की शेप क्या? सिलेंडर है सर, बात हो रही है सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या आएगा मेरे बच्चे? मतलब कैन का कितना पार्ट, कैन का कितना पार्ट पानी के टच में, लॉजिक, कैन का कितना पार्ट पानी के टच में। एक तो पानी ऐसे भरा हुआ है पूरा, उसमें आउटर वॉल्स टच कर रहा है, मतलब इनर वॉल्स टच कर रहा है और जमीन भी टच कर रहा है ना। तो 2πRh और प्लस 2πRh प्लस πr², ये होगा बच्चे। तो 2πRh कितना है बॉस? अरे सुनो, अब लॉजिक H, सर R तो मिल गया, लड़ाई किसकी है? H की। πr², R क्या है? 3.5 का स्क्वायर। लड़ाई किसकी है? H की। सुनो H क्या होगा? कह रहा है पानी इतना ही है, पानी बस इतना ही है जितने में स्फीयर कवर हो जाए, मतलब बस पानी इसके ऊपर ऊपर छू रहा है। तो 2πRh निकालना है। H क्या है? बस बिल्कुल, मतलब ये मान लो जो H क्या है बेटा, बिल्कुल बस वो छू रहा है, ठीक है बॉस। तो H कितना होगा? 3.5 ये भी है,
मैंने कहा था ना बेटा याद करना स्फीयर की रेडियस 3.5, ये भी 3.5 है तो हाइट कितनी आ गई 7 आ गई, बस यहीं खेल हो गया, कट जाएगा 7 कितना आंसर आ गया, ये 3.5 का स्क्वायर है, आप चाहो तो क्या लिख लो उसको 3.5, कितना आ गया यहाँ पे 2, कितना आया 11, यहाँ कितना आएगा बच्चे खत्म हो गया, 7 × 22 होगा, 3.5 × 2 7 × 22, और वहाँ कितना आया 11 × 3.5, सॉल्व करते देखिए कितना आता है 14 154 55 38.5 192.5 आ गया बॉस। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी, बहुत प्यारा पार्ट है इसका, बी पार्ट क्या, ध्यान सुनेगा। द डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की डेप्थ बताओ, सुनना, पानी की डेप्थ बताओ इन द कैन, कैन में पानी की डेप्थ क्या थी, मतलब कैन में पानी की हाइट क्या थी स्फीयर को पुट करने से पहले, स्फीयर को प्लेस करने से पहले पानी की हाइट क्या थी। अबे ये वही तो बॉडी हो गया, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी, याद आया कुछ, वॉल्यूम ऑफ, कि स्फीयर को, क्वेश्चन क्या है कि डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन, कि डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट इन द कैन, कि स्फीयर को डालने से पहले वाटर की क्या हाइट रही होगी, मतलब ये कि स्फीयर ने अपने जाने आने में कितनी हाइट का घपला किया, मतलब ये स्फीयर ने जाने आने में अपनी कितनी हाइट का घपला किया, तो वही बात है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या सिखाया है मैंने बेटा, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी, किसको इमर्स कर रहे हैं स्फीयर को, फॉर्मूला क्या होगा बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, आर किसकी इमर्स्ड बॉडी, क्या इमर्स क्या है स्फीयर, तो आर कितना हो गया इसका 3.5 का होल क्यूब, तो पाई आर क्यूब ये होगा बच्चे। और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मैंने क्या सिखाया था मेरे बच्चों, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ दैट शेप, एरिया ऑफ बेस ऑफ दैट शेप इन विच वाटर इज, उस शेप के बेस का एरिया निकाल लो जिसमें पानी है, पानी किसमें है सिलेंडर में, तो उसके बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेस्ड हाइट, यही वो हाइट है जितने का घपला हुआ है, तो इसको निकाल के 7 से माइनस कर देंगे क्योंकि इस बार आइटम अंदर आया नहीं बाहर गया है, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते देखते कितना आएगा आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये पाई आर स्क्वायर किसके लिए आ गया है, ये उस एरिया, ये उस शेप के बेस का एरिया होता है, ये उस शेप के बेस का एरिया होता है, ये उस शेप के बेस का एरिया होता है जिस शेप में पानी है, पानी की शेप में स्फीयर में, तो इसकी रेडियस कितनी 3.5 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 3.5 का स्क्वायर, यही तो आएगा मेरे बच्चों, बस खत्म हो गई बात, सुनिए पाई से पाई गया, 3.5 के स्क्वायर से ये भी चला गया, तो फाइनली क्या बचा h 4/3 इंटू बच गया तो क्या 3.5, और ये क्या होता है बेटा 7/2, h कितना आ गया 2 14/3, तो फाइनली मेरे बच्चों h कितना आ गया 14/3 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो इतनी हाइट का हमारे सामने घपला हुआ है और हम कुछ नहीं कर पाए, इतनी हाइट का घपला हुआ मतलब इतनी हाइट ऊपर नीचे हुई है, इतनी हाइट ऊपर नीचे हुई है, कब स्फीयर के आने जाने में। कह रहा है बताओ पहले क्या थी, क्या कह रहा है बताओ पहले हाइट क्या थी, तो भाई प्रीवियस हाइट क्या होगी, प्रीवियस हाइट क्या होगी, स्फीयर के आने के बाद 7 हो गई, तो पहले हाइट क्या रही होगी 7 माइनस 14/3 21 हो जाएगा बॉस, तो कितना आएगा 7/3 सेंटीमीटर। सर ऐसा अजीब आंसर हाइट आ रहा है, चेक कर लेते तुम्हारे सामने यार, चिंता वाली क्या बात है 0.5 17.5 ओ माई गॉड 7/3 सेंटीमीटर, आंसर मैच कर गया, ठीक है। आपके मार्क्स भी मैच करेंगे, वही मार्क्स जो आपने सोचे हैं, ठीक है। टिल देन कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस, ठीक है। थैंक यू सो मच।